गु निंग ने तांग युशिन का अंतिम संस्कार करवाया। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखें कब्र पर लगी तस्वीर से हटी नहीं। एक काले सफेद चित्र में तांग युशिन की स्थायी मुस्कान जमी हुई थी और पास ही एक बूढ़ा व्यक्ति पत्थर से लिपटा बैठा था। उसके सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे। अचानक एक तेज हवा चली जिसने जमीन पर गिरे पत्तों को आसमान में नचाना शुरू कर दिया। प्रातः की पहली किरणों में, सूर्यास्त की आखिरी रोशनी में, जीवन के भीतर, जीवन के बाहर आत्माएं तड़पती हैं। सूरज की आखिरी किरणों ने आधे आसमान को गहरे लाल रंग से रंग दिया, फिर धीरे धीरे वो लालिमा गहराती चली गई। तांग युशिन की नींद तेज बहस की आवाज से टूटी। उसने सुन निगाह से अपनी आंखें खोली और ऊपर छत को घूरने लगी जहां की पलस्तर उखड़ी हुई थी। ये एक बहुत पुरानी याद थी, इतनी पुरानी कि वह लगभग भूल ही गई थी कि ये कब की बात थी। वो दीवारें, ये छत, ऐसा उसने सिर्फ एक बार देखा था अपने पहले के घर में। वहां से जाने के बाद वह कभी लौटी नहीं थी। समय बीतने के साथ बहुत कुछ भूला, बहुत सारी यादें मिट गईं, मगर ये छत नहीं भूली। उखड़ी हुई पलस्तर वाली छत और वो पुराना पंखा जिस पर धूल की एक मोटी परत जमी थी। तांग जीनियान, मैं कह रही हूँ, अपनी बेटी मुझे क्यों नहीं दे सकते? एक औरत की तेज चीख पूरे घर में गूंज उठी और उसी के साथ दीवार से एक और टुकड़ा गिर गया। तांग जीनियान, मैं जरूर जिन को लेकर जाऊंगी। एक मर्द होकर भी तुम खुद का पेट नहीं भर सकते। एक बेटी को कैसे पालोगे? मैं नहीं पाल सकता, जमीन पर बैठे ईमानदार किसान ने जवाब दिया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ और आंखों के नीचे नीला साया पड़ा हुआ था। मैं जिन को नहीं दूंगा। मेरे पास और कुछ नहीं बचा, सिर्फ वही है। ये तुम तय नहीं करोगे, औरत ने व्यंग्य से कहा। वो मेरी बेटी है और हमेशा मुझसे प्यार करती है। चलो उससे पूछते हैं। जब वो उठेगी तब खुद बताएगी किसके साथ रहना चाहती है। आदमी चुप रहा, लेकिन उसकी रुंधी हुई आवाज सुनाई दी, मगर उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे। शायद वो सब उसने भीतर ही निकल दिए थे। तांग युशिन बाहर की लगातार बहस सुनती रही, उस छत को ताकती रही जैसे समय थम गया हो। फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे नहीं पता कि वह नींद में जा रही है या फिर एक बार फिर मर रही है। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो टूटी हुई खिड़की से आती धूप गर्म थी। उसकी मौत पतझड़ में हुई थी, एक ऐसी पतझड़ जो सर्दियों से भी ज्यादा ठंडी थी, लेकिन अब यह मौसम वसंत जैसा लग रहा था। युशिन, खाना खा लो। एक आदमी कमरे में आया। वह एक साधारण सा नौजवान था, हाथ में एक कटोरी लिए। उसके कपड़े इतने धुले हुए थे कि रंग उड़ चुका था, त्वचा गहरी काली और हाथ बड़े जैसे पंखे हों। उसके चेहरे पर एक भोली सच्ची सी मुस्कान थी। उसने कटोरी तांग युशिन के सामने रख दी और उसके बालों को प्यार से सहलाया। पहले खाना खा लो, फिर पापा तुम्हें मछली पकड़ने चलेंगे, ठीक है? तांग युशिन बहुत देर तक उसे देखती रही। फिर उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, मगर उसके हाथ बहुत छोटे थे। वह अपने हाथों को एकटक देखती रही, मगर कुछ किया नहीं। क्या हुआ, खाना नहीं खाओगी? आदमी ने फिर से उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम बताओ, क्या खाना चाहती हो? पापा बना देंगे। अरे घर में तो अंडे भी हैं। मेरी प्यारी युशिन, क्या तुम स्टीम किए अंडे खाओगी? पापा तुम्हारे लिए बनाएंगे। तांग युशिन की आंखों में नमी थी। शायद ये नया जीवन था या पुरानी यादों की कोई अधूरी परछाई, लेकिन एक बात पक्की थी, वह फिर से जी रही थी।